हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम डिस्कशन करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। निफ्टी 50 ने काफी ज्यादा आपको एक साइडवेज मोमेंटम दिया है और इस जोन की रेस्पेक्ट की है। कौन सा ये जोन है इसे डिटेल में समझने वाले हैं। क्या ये कि पहले भी कितना इंपॉर्टेंट रहा है उस चीज का भी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। साथ के साथ यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी दिखाई दे रही है कि मार्केट में अगर ये ट्रेंगल पैटर्न फॉर्म हो रहा है। मैंने आपको 4 पैटर्न्स बता रखे हैं। ट्रेंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न और पैरेलल पैटर्न। यहाँ पे आपको ये वाला पैटर्न देखने को मिला है। डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि ऊपर से एक और ट्रेंड लाइन हमें आती हुई दिखाई दे रही है। सारी चीजों को हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और फिर नजदीकी सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस का भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको लेके चलता हूं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे लॉजिक समझते हैं कि आज के ट्रेड के पीछे क्या क्या लॉजिक हो सकते थे। उन सारी चीजों का डिटेल में डिस्कशन करेंगे। क्या मार्केट ऑल टाइम हाई लगा के गिरावट की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है या फिर बड़ी गिरावट आ सकती है। सारी चीजों को हम यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे जिससे कि आपको पूरी क्लियरिटी यहाँ पे नजर आएगी। आइए यहाँ पे सिंपल सी चीजें देखो। जैसे ही अगर आप फोर्थ पे फोकस करेंगे, फोर्थ पे आपको ये क्या दिखाई दे रहा है। ये है आपके लिए प्रीवियस डे लो। यहां पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये है आपके लिए प्रीवियस डे क्लोजिंग। यहां पे आपको ये क्या दिखाई दे रहा है, प्रीवियस डे हाई। भाई फोर्थ को मार्केट ने आपको एक रोलर कोस्टर राइड दी थी। पहले आपको एक गिरावट मार्केट ने दिखाई, फिर उसके बाद मार्केट ने एक रिकवरी दिखाई, एक मोमेंटम दिखाया। लेकिन यहां पे क्या हुआ, मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दी। अगर मार्केट यहां कहीं से नीचे निकलना शुरू हो जाता, क्योंकि मार्केट यहां पे भी टाइम स्पेंड कर रहा था, इसकी रेस्पेक्ट कर रहा था और फोर्थ को भी इस जोन की मार्केट ने रेस्पेक्ट किया। अगर आप पीछे देखेंगे, पीछे भी मार्केट ने इस जोन पे पहले भी सपोर्ट दिखाया, ब्रेकडाउन देने के बाद इस पे रेजिस्टेंस भी दिखाया है और फिर से ब्रेकआउट दे रहा है तो मार्केट यहां पे सपोर्ट भी दिखा रहा था। तो अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता तो हम नेगेटिव साइड कुछ प्लान कर सकते थे, क्योंकि यहां पे हमारा ट्रेडिंग डे लो भी है और मार्केट आपको ट्रेडिंग डे लो का भी ब्रेकडाउन देता तो यहां पे भी हमारा काफी बेहतरीन सेटअप बनता। अगर आप इन सेटअप्स के बारे में नहीं जानते या फिर स्कैल्पिंग सीखना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, फिलहाल 75% का ऑफ चल रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। आपको मेरा इंट्राडे स्ट्रेटेजी वाला कोर्स फ्री में भी मिल सकता है। आपको फायर्स में अपना अकाउंट ओपन करना होगा और सारी डिटेल मुझे ईमेल कर देनी होगी। आइए अब हम यहां पे वापस आते हैं। तो अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता तो कहीं ना कहीं हम प्रीवियस डे लो पे फोकस करते कि मार्केट इस मोमेंटम में जा सकता है। लेकिन मार्केट ने यहां से बार बार बाइंग आती रही। अगर आप हर एक कैंडल पे फोकस करेंगे, नीचे आपको लोअर शैडो दिखाई दे रही है, लोअर विक दिखाई दे रही है। लेकिन हमारे सामने एक बड़ी प्रॉब्लम थी। बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि मार्केट ने यहां पे भी एक रेंज क्रिएट करी थी और यहीं पे हमारा प्रीवियस डे क्लोजिंग भी है। या जब तक मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग को नहीं निकालता तब तक हम पॉजिटिव साइड कुछ नहीं सोच सकते थे। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे, बैंक निफ्टी जो था और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज जो था, वहां पे आपको पॉजिटिव साइड मोमेंटम्स मार्केट में देखने को मिल रहे थे। लेकिन यहां पे मार्केट ने प्रीवियस डे क्लोजिंग को निकाला ही नहीं, हालांकि रीटेस्ट करने गया। अगर आप देखेंगे यहां पे क्लोजिंग के टाइम पे इसके आसपास जरूर गया, लेकिन इसे निकालने की निफ्टी 50 ने कोशिश नहीं की। तो इसका मतलब यहां पे हमें क्लियर बात सीधी सीधी समझ में आ रही थी। अब मैं आपको एक बात और समझाता हूं, ध्यान से समझना। भाई हमें यहां पे पता चल गया था कि मार्केट साइडवेज है। यहां पे आपको एक ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही होगी। दोस्तों, अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक जरूर करना। 1000 लाइक टारगेट में इसका रखता हूं। जल्दी से लाइक बटन को प्रेस करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इससे यूट्यूब के सिस्टम को लगता है कि आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो और भी ज्यादा चलती है। तो यहां पे आप देखेंगे मार्केट ने यहां पे भी एक ट्रेंड लाइन आपको दिखाई दे रही होगी। अब काफी लोग ये गलती कर देते हैं कि इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन मिला और इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पे ही वो नेगेटिव पोजीशन बनाना शुरू कर देते हैं। इस चीज को सुधारो। अब यहां पे खुद सोचो आप कि हमारा एक तो नजदीकी ट्रेडिंग डे लो है, पहली बात समझो। दूसरी चीज अगर आप समझोगे कि मार्केट में ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था, ब्रेकडाउन मिलकर रेजिस्टेंस जोन बन गया, फिर से सपोर्ट जोन बन रहा है और यहीं पे हमारा ट्रेडिंग डे लो बैठा हुआ है। ये चीज समझ में आ गई। दूसरी चीज, अगर मार्केट इतना ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, हो सकता है ये ट्रैपिंग हो, या फिर मार्केट यहां पे इसे रिटेस्ट करके अगर ये मोमेंटम दे देता, भाई वापस गया रिटेस्ट करने, फिर साइडवेज हो गया, अगर ये यहीं पे इसका ब्रेकडाउन दे देता तब हमें मोमेंटम मिल सकता था ट्रेडिंग डे लो तक। नहीं तो उससे पहले कुछ भी मोमेंटम नहीं मिलने की पॉसिबिलिटीज है। प्राइस एक्शन को जितना ज्यादा समझो,
उतने ही बेहतर रिजल्ट आपको मिलेंगे। समझ में आई चीजें? अगर समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और वीडियो को पॉज करो और कमेंट करके मुझे बताओ कि कितने लोगों को ये ट्रेंड लाइन दिखाई देती है और कितने ने इसे अवॉइड किया था कि ये ट्रैपिंग हो सकती है, कि जब तक मार्केट अपने ट्रेडिंग डे लो को नीचे की तरफ नहीं निकालता हम नेगेटिव साइड पोजीशन नहीं लेंगे। कितने लोगों को लग रहा था मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। आइए वन डे के टाइम फ्रेम पे देखते हैं, मेन मजा आने वाला है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन काफी डिटेल में हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। आइए सिचुएशन समझते हैं। यहाँ पे भाई वन डे के टाइम फ्रेम पे हमें क्या नजर आ रहा है, ऊपर की तरफ हमें एक ये रेजिस्टेंस जोन नजर आ रहा था, नीचे की तरफ आप देखेंगे एक सपोर्ट जोन नजर आ रहा था। इस ट्रेंड लाइन का मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया था और फिर से इसे रिटेस्ट किया था और अभी भी मार्केट इसे रिटेस्ट ही कर रहा है। जो ये कैंडल आई थी जिसमें एक बेहतरीन सी बाइंग आई थी, भाई ये मोमेंटम काफी बड़ा हुआ था पहले दिन, जो भी मैंने आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाया। तो इसके बाद मार्केट का थोड़ा कंसोलिडेशन बनता है। अगर इसका ब्रेकआउट मिल गया तभी आप पॉजिटिव साइड कुछ प्लान करेंगे, या फिर अगर ब्रेकडाउन मिल गया तो फिर आपको मार्केट में फिर से एक नेगेटिव मोमेंटम मार्केट में देखने को मिल सकता है। इंपॉर्टेंट रहेगा 22,000 एक बड़े टाइम फ्रेम पे। लेकिन अब हम एक छोटे टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं। छोटे टाइम फ्रेम पे हमें क्या क्या चीजें नजर आ रही है। एक तो नजदीकी ये वाली रेजिस्टेंस लाइन नजर आ रही है, दूसरी नजदीकी ये सपोर्ट लाइन नजर आ रही है, तीसरी चीज हमें कौन सी नजर आ रही है, ये वाला जोन नजर आ रहा है जहां पे आप देखेंगे 28 का डे हाई है और 1 अप्रैल का डे हाई है, और देखो 2 अप्रैल का भी डे हाई है यहाँ पे, और देखो 3 अप्रैल का भी डे हाई है, और देखो 4 को भी मार्केट ने इसकी रेस्पेक्ट करी है, और यहाँ पे 5 का भी डे हाई है। अगर आप ध्यान से देखेंगे 1 2 3 4 5 दिनों के डे हाई इस जोन में पड़े हुए हैं जहां पे मार्केट ने हाई लगाए हैं और वहां से आपको रिवर्सल मार्केट ने दिए। ठीक है, अब मार्केट इससे नीचे टाइम स्पेंड कराए। अगर ब्रेकआउट मिल गया तो आप इस ट्रेंड लाइन के भी ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे। इस वाली सिचुएशन में आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन सकता है 22,598 के अराउंड। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो आपके लिए अगला जो रेजिस्टेंस है, इसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, अगला रेजिस्टेंस 22,674 के अराउंड हो सकता है। इसका भी अगर आपको ब्रेकआउट मिला तो 22,792 के अराउंड आपको यहाँ पे अगला रेजिस्टेंस देखने की पॉसिबिलिटीज मिल सकती है। वहीं पे अगर मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिया, दोस्त इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होने देना। अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन मिला तो आपके लिए ट्रेडिंग डे लो काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, और यहीं पे एक जोन भी है 22,435 के अराउंड। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया फिर 22,357 आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है। इसका भी आपको ब्रेकडाउन मिला तो 22,284 के अराउंड आपके लिए अगले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। वहीं पे अगर मार्केट ने आपको गैप अप ओपनिंग दे दी, मान के चलो मार्केट ने इस वाले जोन को निकाल दिया, गैप अप ओपन दे दिया। अब यहाँ पे कुछ चीजें डिस्कस करो, जैसे कि इस वाले जोन की मार्केट पहले भी रेस्पेक्ट कर रहा था, यहां पे मार्केट ने इस जोन को निकाल दिया था, लेकिन उसके बाद शार्प सेलिंग मार्केट में आती हुई दिखाई दी। अगर फिर से मार्केट इस वाले जोन को निकालता है और आपको शार्प सेलिंग आती हुई दिखती है तो इस चक्कर में मत फंस जाना कि भाई उस दिन भी शार्प सेलिंग आई थी कि अब के भी शार्प सेलिंग आएगी। मार्केट इसे बार बार रिटेस्ट कर रहा है, इस सपोर्ट जोन पे आप फोकस रखेंगे। ठीक है, अगर रिवर्सल भी आए तो पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपके लिए यही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका प्रीवियस डे हाई भी है और प्रीवियस डे क्लोजिंग भी है। अगर इनका ब्रेकडाउन मिल गया और एक रिटेस्ट मिल गया और फिर मोमेंटम मिल गया, तब नेगेटिव साइड आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बन सकती है। ये चीज समझ में आ गई। वहीं पे अगर मार्केट ने दे दिया आपको गैप डाउन ओपनिंग, तो आप इस ट्रेंड लाइन पे ध्यान रखेंगे। अगर इस ट्रेंड लाइन का आपको ब्रेकडाउन मिल गया तब आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट प्रीवियस डे लो वाले जोन में बनता हुआ दिखाई देगा। यहां तक चीजें क्लियर होगी दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही। मैं आपको लास्ट में फिर से बताना चाहता हूं, अगर आप मेरे कोर्स को फ्री में लेना चाहते हैं इंट्राडे स्ट्रेटजीज वाले के, तो आप फायर्स में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अगर आप वैसे ही लेना चाहते हैं तो फिलहाल 75% ऑफ चल रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।